आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात पुरुषों की करें, तो ऐसा क्या कुछ मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी होने का पुरुषों में, आपसे जानना चाहेंगे? जी ज़रूर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जो आज आपने पूछा है। हमने देखा है कि देखिए आज से कुछ साल पहले 10 साल 20 साल पहले जो है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत कम थे। अभी मेल इनफर्टिलिटी के केसेस ऑलमोस्ट 40% रिस्पॉन्सिबल हैं वो इनफर्टिलिटी केसेस के लिए। तो आखिर ऐसा क्या बदल रहा है जिसके कारण इनफर्टिलिटी ज़्यादा है मेल्स में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस है। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लैपटॉप का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है जो कि कंटिन्यूसली टेबल पर नहीं, इनफैक्ट अपने लैप पर रख कर यूज़ कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है, इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड है, इतना हीटेड है। साथ में हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, इतने जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कोई टाइम मेंटेन नहीं करते, एक्सरसाइज की बहुत कमी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, और साथ में जो एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब पहले के ज़माने में इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था। आज के ज़माने में तो यंग से यंग बॉयज़ को इन एडिक्शंस की आदत हो जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी, क्या ये सब अगर कोई नहीं कर रहा है या फिर वजन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये सब भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? जी बिल्कुल, देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है। तो उससे जो हमारे टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं ऑल टाइम, ओबेसिटी हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा फैट जो जम रहा है उससे हमारा बॉडी डैमेज होता है, और कहीं ना कहीं उससे हमारे स्पर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एरोबिक एक्सरसाइजेस करें और अपने वेट को सही नियंत्रित रखें। जी। और अगर हम बात करें सब्सटेंस यूज़ की, कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो क्या ये सभी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? बिल्कुल, अल्कोहल एंड स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मेल फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और हमने देखा है कि अगर आपने पेशेंट्स की स्मोकिंग बंद कराई है, उसके 3 महीने 4 महीने बाद आप उनको सही डाइट फॉलो करने दीजिए, एक्सरसाइज कराइए, तो उनके सीमेन पैरामीटर्स में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो ये एडिक्शंस तो कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है। जी। तो ये इन जो तमाम लोग हैं उन सभी को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि सही खान पान रखें, व्यायाम करें, ये सब कितना ज़रूरी है किसी के लिए भी, चाहे हम बात करें बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, इसमें तो हम पुरुषों के बारे में खास बात कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक हेल्दी बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि आप एक अच्छा, जो आपका 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप है उसको मेंटेन करना है। कुछ एक्सरसाइजेज आप हाफ एन आवर के लिए ज़रूर करें। आप योगा करें, या फिर जो है नॉर्मल पार्क में घूमने के लिए जाएं, कुछ आधे घंटे की जॉगिंग कर लें। अपने डाइट में हर चीज़ों का एक बैलेंस मेंटेन करें। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। आजकल जिम कल्चर बहुत हाई है, इसमें बच्चे और यंग मेल्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के जितने सप्लीमेंट्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि कभी भी आपको लग रहा है आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो रही है, आप इसके बारे में बात करें, चाहे अपने दोस्तों से करें, अपने पेरेंट्स से करें, या फिर किसी डॉक्टर से मिल करके इसकी काउंसलिंग लें। जी।